ओम शांति। आज के इस अनुभव सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अलौकिक अनुभव गाथा हम प्रारंभ करें। आज का ये सत्र, उससे पहले हम सभी प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे। उसके बाद आज का ये अनुभव सत्र हम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा इस जूम मीटिंग के द्वारा चल रही है। यह अलौकिक अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मार्ग के तहत रखी गई है, जो कि सितंबर का महीना प्रारंभ होने वाला है। तो प्रत्येक दिन हम दीदियों के, बहनों के अनुभव सुनते आ रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच में अपने अनुभव शेयर करने के लिए पधारी हैं हमारी कमलेश बहन जी हरद्वागंज से। कमलेश बहन जी, हम आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अनुभव गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। और मेरी जो भी सभी बहनें दीदियां जुड़ी हुई हैं, उन सबका भी इस अलौकिक गाथा में आज के सत्र में सभी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं कमलेश बहन जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में आपका जन्म हुआ, और जब आप ज्ञान में आए तो कितने वर्ष के थे? कमलेश बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय कविता दीदी जी को, आदरणीय भावना दीदी जी को बहुत दिल से थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग आईडी में मेरे को जुड़ने का अवसर दिया। और मैं ये सुनाना चाहूंगी, मेरा जन्म 1980 में हुआ। एटा जिले के पास एक गांव है सूरजपुर गांव, उसमें हुआ। और बचपन से ही ज्ञान में हूँ। मेरा जन्म नहीं था, उससे पहले ही माँ बाप ज्ञान में चलते थे। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा जो बचपन है वो बहुत ही अलौकिक तरीके से रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आप बचपन से ही बाबा की बनी और आपके घर में पहले से ही ज्ञान चलता था। मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो तो बचपन से आपको ज्ञान रहा, आपके परिवार में ज्ञान था, लेकिन जब बाबा के घर में आई, बाबा का बनने का संकल्प आपने लिया, तो ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने के लिए जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में पहुंचे, तो आपको वहाँ क्या अच्छा लगा जिसके कारण आपको कशिश हुई ब्रह्मा कुमारी बनने की?
मेरे लौकिक जो पिताजी थे, तो वो जी बाबा के बहुत ही अनन्य बच्चे हैं जी और उनकी ये उम्मीद थी कि मेरे बाबा की बच्ची बने। जी हमेशा ये कहा करते थे कि मैं दोनों बहनों को बाबा की संदली पर बैठ के देखना चाहता हूँ। तो ये बात हमारे कान में गूंजती रहती थी और मन में ये संकल्प चलता था कि पापा की उम्मीदों को पूरा करना है। तो पापा जी ने हम लोगों को बाउंडेशन लगाई कि बाहर का भोजन खाना है और कहीं शादी वगैरह में नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो मेरे साथ सेंटर चला करो। तो हमारा आना जाना एटा से था। सोमा दीदी रहते थे वहां पर, तो वहां बराबर आना जाना रहता था। जी मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी। तो सोमा दीदी, सरोज दीदी ने कहा कि तुम्हें मधुबन जाना है। तो मेरे पापा जी, मैं 3 साल की थी, मुझे मधुबन ले गए जब बाबा पांडव वन में आते थे। और हमारी मम्मी सब्जी काटती थी भंडारे में। हम 3 भाई बहन थे, एक भाई 2 बहन, तीनों को मधुबन ले गए और मम्मी भंडारे में चली जाती थी और हमको बाबा के झूले पर बिठा जाती थी। तो दीदी और मैं दोनों बैठ के मम्मी का वेट करते थे। हम्म वो थोड़ी सी बातें याद है, तो ज्यादा याद नहीं है कि मम्मी कब आएगी जब हमको ले जाएगी। तो इस तरह से हमारी पालना बाबा के घर में बहुत अच्छे से हुई। और ये संकल्प तो था ही कि पापा की उम्मीदों को पूरा करना है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के टच में हम पहले से ही थे। दीदी हमारी आश्रम पर जा चुकी थी, तो दीदी को देख के बहुत अच्छा लगता था। दीदी की जो व्हाइट साड़ी थी उसको देख करके ऐसा लगता था कि हम भी ये व्हाइट साड़ी पहने। और कैसे सोती थी व्हाइट साड़ी से। बहुत सुंदर। व्हाइट साड़ी से आपको कशिश होती थी और बाबा का बचपन से ही कशिश रही और बाबा का प्यार मिलता रहा, पालना मिली। बहुत अच्छा। जब आपने समर्पित जीवन अपना बनाया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो जी आपका तो परिवार पूरा ज्ञान में चलता था, जी तो शायद विघन नहीं आए होंगे जहां तक है। जी लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी कि आपको कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा। हमारे भाई अलीगढ़ में रहते थे, तो शीला दीदी के संपर्क में थे। तो भाई ने मेरे को बुलाया कि मेरे को प्रॉब्लम होती है, तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ पढ़ना और मैं तुम्हें टीचर बनाना चाहता हूँ। तो भाई के साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और हम दोनों रह रहे थे। तो शीला दीदी ने भैया से कहा कि कमलेश को लेके आना। तो दीदी के मैं संपर्क में आई। दीदी ने मुझे संकल्प दिया कि तुमको यहीं रहना है। तो उस समय भाई ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि भाई दीदी के पास खुद जाते थे और शाम को एक ज्योति बहन थी दीदी की भतीजी, उसको ट्यूशन पढ़ाते थे। तो दीदी ने उस समय ये संकल्प दिया और भाई ने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में एक विघ्न ऐसा आया, कुछ भाई की और दीदी की कुछ अनबन सी हो गई। तो भाई ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं आने दूंगा और उन्होंने कहा कि तुम घर चलो और घर 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 में रहना और पापा जी तुम्हें कानपुर छोड़ के आएंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। भाई ने कुछ ऐसा बोला दीदी को कि नहीं, इसको जाने दो। और पापा जी लेने आ गए। तो फिर पापा जी ने कहा कि जो हम कहेंगे वो करना है तुमको। तो मैं चली गई भाई पापा जी के साथ।
पापा जी ने मुझे दीदी के साथ कासगंज भेज दिया और दीदी मुझको अलीगंज ले गई और मेरा मन वहां नहीं लगा। मैंने दीदी से कहा कि मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो दीदी ने कहा तू तो वहीं जाके मरेगी अलीगढ़ में। तो इस तरह से मेरे को घर 2-3 महीने के अंदर आए। तो मैंने ये संकल्प किया कि भैया जब तक अपने मुख से नहीं बोलेंगे तब तक मैं अलीगढ़ नहीं जाऊंगी। तो भैया ने गुस्से में कहा कि ये 1 साल हो गया मुझे रहते हुए, तो भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे जाने दो। तो मेरे को भैया ने अपने मुख से बोल दिया, गुस्से से बोला, पर मुझे छुट्टी मिल गई। बहुत सुंदर। मैंने दीदी को बोला दीदी मुझे लेने आ जाओ, तो दीदी और भाई साहब लेने चले गए। तो ये विघ्न का सामना मैंने बहुत ही बाबा की याद से, तपस्या से, योग करती थी, तो उस समय इस विघ्न का मैंने सामना किया। फिर मैं दीदी के पास आ गई। बहुत अच्छा। ये तो मालूम पड़ गया कि आपको ज्ञान अपने माता पिता के द्वारा मिला, संस्कार भी उनके द्वारा मिले। आपके परिवार में ज्ञान में और कौन कौन चलते हैं? और अपने अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाओ। हमारे परिवार में मम्मी पापा दोनों ज्ञान में हैं और भाई, एक भाई है, 2 बहन हैं। दोनों बहनें समुचित रूप से रह रही हैं। कहाँ पर? बड़ी दीदी कासगंज के अंडर में है, अमापुर में रहते हैं। और जी। मैं, आप मेरे को तो देख रहे हैं, मैं हरदोवन में रहती हूँ। भाई जी हैं, वो कुमार भाई हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा 400 गज में एक सेंटर बनाया है गवाना में। अभी वो टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेंटर बनाया है। अभी वो कुमारों की भट्टी में गए थे, पर उनका संकल्प यही है कि हम यहाँ रहेंगे, गवाना में रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपने अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाओ। हमारे आप। जीवन जी। अलौकिक अनुभव यही है कि बाबा ने बहुत मदद की, जो कि आगे बढ़ाया। और बहुत सारी ऊंच नीच परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, जी। लेकिन एक के साथ बाबा ने पहले ही कहा है, हिम्मत दे बच्चे और मत दे बाप। तो जी। मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी भी। बहुत सारे विघ्न भी आए पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब भी कोई ऐसा विघ्न आता था तो मेरे कमरे में एक स्लोगन लगा हुआ है कि कोई भी विघ्न आता है तो वो आगे बढ़ाता है। बहुत सुंदर। और मन में ये गीत बजता था कि डरना नहीं, तू झुकना नहीं, माया से सामना करते करते। रहना। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे विघ्नों का भी सामना किया, पर दिल में बिल्कुल भी कहीं संशय नहीं आया कि मैं कुछ करूं। हमारी अलीगढ़ की प्रतिभा दीदी आया करते थे, तो वो कहते थे कि तुम ही हो जो कि इस तरह से तुमने सारा ये सब कुछ कर लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई बहन होती तो वो छोड़ के चली जाती। तो वो मुझे हमेशा बधाई देती है कि तुमने बहुत महानता का कार्य किया है और तुम बाबा की नजर में बहुत विशेष हो। बहुत सुंदर। आप अलीगढ़ में शीला दीदी के पास रहे, जी। शीला दीदी के साथ में आपने सेवाएं की, और अभी आप हरदोगंज में हैं। आप सेवा केंद्र इंचार्ज हैं। आपके अंडर में कई सेवा स्थान भी हैं, कई बहनें भी हैं। तो हम पूछना चाहेंगे आपकी कितने उप सेवा केंद्र हैं, कितनी आपकी बहनें हैं, किस प्रकार से आप सेवा करती हैं? सभी ये सोचते हैं कि छोटी सी है, ये कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन बाबा के सामने मैं साक्षी होकर बोलती हूँ कि बाबा जो भी संकल्प करूंगी वो मैं अपने आप भाई साहब को बोलती हूँ, और भाई साहब सहयोगी हैं। और एक एड्रेस है
5 सब सेंटर हैं और करीब 20 गीता पाठशालाएं हैं। 15 पाठशालाओं पर जहाँ बहनें रह रही हैं और 65 बहनें हैं। मैं मातृवत पालना से उनको आगे बढ़ाती हूँ। कभी भी मेरे अंदर ये संकल्प नहीं आता कि ये बहनों को मैं माना कुछ डाउन करूं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको मैं आगे बढ़ाऊंगी तो मैं खुद आगे हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो बहनें हमेशा ये अनुभव करती हैं कि दीदी हमारी माँ जैसी हैं। बहुत सुंदर। तो इस तरह से मैं बहनों को पालना दे करके आगे बढ़ाती हूँ। सारी बहनें हैं वो सभी भाई साहब से भी बहुत सारी बातें पूछते हैं, लेकिन दिल की बात हमेशा मुझसे ही करती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा मैं छोटी हूँ, समझते हैं लोग मैं छोटी हूँ, लेकिन बाबा ने कहा है कि बड़े तो बड़े है ही हैं, लेकिन छोटे समान अल्लाह है। तो अल्लाह के समान है आप। तो इतनी बहनें हैं आपके साथ में, सेवाएं करती हैं। सेवाओं के क्षेत्र में कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई प्रकार के विघ्न आते हैं। तो ऐसा कोई सामने ऐसा विघ्न आया जिसमें बाबा की विशेष मदद का अनुभव किया हो, तो वो अनुभव बाबा की विशेष मदद का जरूर सुनाओ। बाबा की सेवाओं में विघ्न तो बहुत आए हैं, लेकिन बाबा ने उन विघ्नों का ऐसे सामना करवाया जैसे कि वो सूली से कांटा बन गया। एक विघ्न ऐसा आया जो अतरौली की तरफ से था। उसमें अतरौली का सब सेंटर कैंसिल भी हुआ। दिल को बहुत अंदर से ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, पर बाबा ने ये कहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो वो विघ्न ऐसा था कि वो बहन कुछ भी पत्र में लिख के अपने आप अपने दरवाजे पर डाल देती थी और कहती थी कि ये हरदोवन से भेजा है। तो उसमें कुछ हमारी जो स्टाम्प होती है वो भी उसने लगाई नकल करके, और हमारा लेटर पैड भी उसने दूसरे शब्दों में छापा। तो मैंने मधुबन में ही, वो मुझे प्राप्त हुआ, मैंने मधुबन में दिखाया दादी को। मैंने कहा आप खुद ही तुलना कीजिए कि इसमें और हमारे में कितना अंतर है। कुछ शब्दों में उसने गड़बड़ी कर दी थी, उसी से पता पड़ गया था। तो वो दादी जी ने, रतन मुनि दादी जी ने बहुत मदद की उस समय। और दादी जी ने कहा कि ये तो सही नहीं है। शारदा दीदी भी थे उसमें। धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो बहन आई मेरे पास। बहुत लॉन्ग समय से उस विघ्न का मैं सामना कर रही थी, लेकिन वो बहन आई तो उसने मुझसे यही कहा कि कमलेश बहन जी, जो मुझसे हुआ मुझे माफ कर दो। मैं बाबा के घर में थी, मधुबन में गई थी, तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं बाबा से यही उम्मीद करती हूँ कि आज से कभी भी ऐसा ना हो। मैं बाबा से माफी मांग रही हूँ। फिर वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। तो उसने मेरे को बुलाया, मुझे याद किया कि मुझे कमलेश बहन जी से मिलना है, वो नहीं आएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैंने अतरौली में ही जो बहन रहती है उसको भेजा। मैंने कहा पूछना वो बहन क्या चाहती है। तो वो गई और उसने कहा कि तुम तो देवी हो और मुझे तुमसे नहीं उनसे मिलना है, कमलेश से मिलना है। तो मैंने कहा कि इस समस्या को तुम ही सॉल्व कर लो, मैं नहीं मिलना चाहती, क्योंकि व्यर्थ की बातें फिर से शुरू हुई। तो इसलिए फिर मैं गई नहीं। पर इस विघ्न का सामना बहुत लंबे समय से चल रहा था, पर बाबा ने वो ऐसा कर दिया कि जैसे कि सूली से कांटा बन गया। बहुत बहुत सुंदर। अभी मैं पूछना चाहूंगी कि बड़ी बहन जी के साथ की अनुभव सुनाए, क्योंकि अलौकिक गाथा
बहन जी की अव्यक्त मास के तहत रखी गई है, तो बड़ी बहन जी के साथ के भी कुछ अनुभव होंगे, तो वो अनुभव भी हम सबके साथ शेयर करें। विष्णुपुरी में मैं रहती थी, बड़ी बहन जी आते थे, तो बहन जी का बहुत स्नेह प्यार मिलता था। बहन जी के साथ में इतना समय नहीं रही, पर संपर्क में तो थी ही। पर बहन जी ने बुद्धगंज की नींव रखी, तो बहन जी ने कहा 2 मिनट के लिए योग में बैठना है, तो उसी समय सभी को योग के लिए बोला और बहन जी ने योग बाबा से लगाया। तो बहन जी ने कहा कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये बहुत बड़ा एक हॉल है और वहां बहनें बहुत सारी बैठी हैं, कुमारियां। ये बहन जी ने कहा कि यहाँ कुमारियां बहुत आएंगी, और बहन जी हमेशा यही कहा करते थे कि बहुत सारी शिकायतें सब जगह से आती हैं, पर यहाँ से ऐसा काम करना कि कोई भी शिकायत ना आए। तो बहन जी की ये बात हम दिल में हमेशा रखते थे कि बहन जी ने जो बोला है वो हमें करना ही है। और बहन जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी मैं बहन जी को देखती हूँ, फोटो बहन जी का हमारे सामने ही रखा है, तो ऐसी वासना आती है कि जैसे बहन जी आज भी हमारे बीच में है और वो हमें वही पालना कर रही हैं जो उन्होंने हमें पहले की थी। बहन जी हमेशा दिल की बात पूछती थी, कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हम यही बोलते थे, नहीं बहन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बहन जी ने दिल की बातों को सुना और बहुत सारी बातों में बहन जी ने हमें आगे भी बढ़ाया, और बहन जी को हम भूल नहीं सकते। बहन जी का दिल का स्नेह प्यार हम भूल नहीं सकते, वो बहन जी से हमने प्राप्त किया है। बहुत सुंदर। अभी मैं पूछना चाहूंगी, आपके यहाँ 2 साल पहले एक घटना घटी थी, एक्सीडेंट हो गया था, जी जिसमें बहनें भी चली गई और भाई भी चले गए, समर्पित बहन थी, तो उस समय का कोई विशेष अनुभव हो आपका, तो वो अनुभव भी सभी के सामने शेयर करें। अनूप सर की घटना है ये। अनूप सर को बहन जी आ रहे थे, 2 भाई थे, एक बहन थी, और बीच में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो एक साथ तीनों खत्म हो गए। हमारे पास सूचना आई कि वो 2 भाई ने तो तत्काल शरीर छोड़ दिया है और जो बहन है उसमें थोड़ी सांस चल रही है। तो भाई साहब ने वो ग्रुप में डाला, एक प्रोग्राम होने वाला था उस समय, जगह जगह पर चल रहा था, हमारे यहाँ भी यहाँ हरदोगंज में रखा था, उसी बीच की ये घटना है। तो भाई साहब ने ग्रुप में डाला था ये घटना हो गई है और ये प्रोग्राम हम कैंसिल करते हैं। उसी बीच कविता दीदी का फोन आया, उन्होंने कहा भाई जी कहाँ हैं? मैंने कहा भाई जी तो यहीं हैं, हरदोगंज में ही है। किस तरह से हो गया है? मैंने कहा भाई जी ऐसे हो गया है। तो ये बात सुन करके रात हो रही थी, हम लोग वहां नहीं जा सके क्योंकि बहुत रात हो गई थी और वो बहुत लॉन्ग रास्ता था, अनूप सर काफी दूर है यहाँ से। तो हमने ये सोचा कि सुबह अमृत वेले चलेंगे। रात भर नींद नहीं आई और सुबह ही अमृत वेले हम वहां चल दिए। और जब वहां मौके पर गए तो वहां देखा कि वो तीनों डेड बॉडी एक उसमें चिलघर में रखी हुई थी, एक कमरे में, अंदर से देखा नहीं जा रहा था। बहुत ही अंदर से ऐसा दिल टूट गया था कि ये क्या हो गया। और थोड़ा सा बाबा को साथ लेकर के सारा काम मैंने ही किया। शमशान भूमि में तो बड़ी बहन जी भी आ गए थे, शीला दीदी, तो उन्होंने ही उनको दी थी, लेकिन बाकी काम सारे मैंने किए थे। तो उस समय सबसे बड़ा अंदर से यही वैराग्य आया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर घड़ी हमें अंतिम घड़ी समझ के चलना है। और उस समय जैसे कि उनको बहन जी को तो देखा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था ये बहन जी मेरे को भी बुला रही हैं। तो मैं वहां से दूर बैठ गई
और मेरे को कई लोगों ने कहा कि तुम भी चलो, लेकिन मैंने कहा मुझसे मत कहो कुछ भी, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैं एक जगह बैठ गई, फिर वहां से आ गई। उसके बाद में कई दिन में अनूप शहर में रही, तो वहां पर काफी दिन तक 13वीं तक काफी काम रहता है, तो वो सारा करते हुए, पर वो बहुत बड़ी वैराग्य वृत्ति का उस समय मेरे को अंदर से लगा कि ये सब कुछ नश्वर है और कुछ भी नहीं है, और कभी भी कोई भी जा सकता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा झटका लगा। और आज भी अनूप सर का बहुत सारा जैसे काम पेंडिंग में है, तो वो सारा काम मैं ही करती हूँ। और अभी उनकी छोटी बहन है मीरा बहन, एक मंजू बहन, मीरा बहन, तो उसको अभी समर्पित की फाइल बनवाई है, और उसका फर्स्ट टीचर में मेरा सेकंड टीचर में नाम है। और इस तरह से उसको अनूप सर ब्रांच को बहुत अच्छे से संभाला, और आज वो उसी रीति से चल रही है जैसे वो पहले चल रही थी। बहुत सुंदर, इतनी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आई और आपने उसको संभाला। अभी मैं पूछना चाहूंगी कि लंबा समय हो गया आपको ईश्वरीय सेवाओं में रहते रहते, दादियों के साथ के भी कुछ अनुभव होंगे, तो दादियों के साथ के अनुभव हम सभी को सुनाएं। जी दीदी, मैं बाबा के घर में तो पहले से जाती थी, लेकिन फर्स्ट बार शीला दीदी जी ने मुझे भट्टी में भेजा। 1 से 5 कुमारियों की भट्टी थी, तो उसमें मैं गई। तो वहां डायमंड हॉल में हमारी बहनों की क्लास हुई। प्रकाश मणि दादी जी ने और बहुत सुंदर क्लास कराई, बहनों को क्लास कराई थी एक बल एक भरोसे के ऊपर। कहा बाबा ही साथी है, और उस समय ये गीत बजता था वहां पर, बहनों बहनों ऐसे ऐसे गहनों गहनों जो सुधरे सब संसार। तो ये उस समय एक गीत बजा था, तो वो आज भी दिल में पूछता रहता है। तो प्रकाशमणि दादी जी ने क्लास कराई थी, और सारी बहनों को ये बोला था कि जितनी भी बहनें हैं सभी ग्रुप वाइज मुझे दादी कॉटेज में मिलेंगे। तो आगरा जोन का नंबर आया, आगरा जोन की काफी बहनें गई थी, मैं भी उनमें थी। तो प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे पूछा कि कहाँ से आई हो, तो मैंने कहा मैं अलीगढ़ से आई हूँ, शीला दीदी ने मुझे भेजा है। तो दादी जी ने पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तो मैंने दादी जी को बोला, उनका दादी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छे से दीदी पालना करती हैं। पर दादी जी की ये बात मेरे दिल को छू गई, इतनी सारी बहनों में, और दादी जी ने मेरे से ये प्रश्न किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रतन मोहिनी दादी जी के सामने तो बहुत सारे विघ्नों का सामना हुआ है, तो उन्होंने बहुत पालना की है, और घड़ी घड़ी मेरे को सचेत और सावधानियां भी दी हैं कि इस तरह से तुमको चलना है, और ये विघ्न का सामना है, ये करना है। तो कृष्णा भाई जी हमेशा मुझे कभी भी मिलते थे टहलते हुए मधुबन में, तो ये कहा करते थे कि एक दिल्ली की एक टीचर थी, तो उन्होंने इस ऐसे विघ्नों का सामना 3 साल में कर पाया। तो वो मुझे हिम्मत देते थे कि तुम भी हिम्मत नहीं हारना, और एक दिन विजय तुम्हारी जरूर होगी। तो बहुत मुस्कुराते हुए मुझे कभी आमना सामना हो जाता था, तो यही बात बोलते थे, ठीक हो? तो मैं कहती थी हाँ भाई जी मैं ठीक हूँ। अभी कुमारों की भट्टी थी, तो भैया कुमारों की भट्टी में गए थे, हमारे जो लौकिक भाई हैं वो कुमारों की भट्टी में गए थे। तो उसमें भैया की समर्पित फाइल जमा थी, कृष्णा भाई जी ने क्लास कराई, और उसमें फोटो भी दिए गए थे कि जिन जिन का फोटो है उन भाइयों को मेरे से मिलना है। तो भैया गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को समर्पित करा दीजिए, आई कार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जी जॉब करते हो? तो भैया ने कहा हाँ मैं जॉब करता हूँ।
कि तो तुम्हारा आई कार्ड जब मिलेगा जब तुम रिटायर हो जाओगी। भैया ने ये बात मुझे बताई, मैंने कहा अब जाओ और एक बार ये बोलना कि मैं कमलेश का भाई हूँ, क्योंकि वो परिचित नहीं है। तो तुम गए हो तो एक बार परिचय लेके आओ। तो वो गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को कमलेश मैंने भेजा है और हरदोवंश से मैं आया हूँ। तो भाई जी ने 1 घंटा लिया और 1 घंटे में बहुत सारी दास्तान उनको सुनाई कि बहुत सीधी बहन थी और वो कुछ बोलती नहीं थी, मैंने उसको बोलना सिखाया है। जब भी वो कुछ बोलते थे तो ये कहते थे कि अपनी बात अपने मुख से बोलो। तो उन्होंने कहा कि आज की डेट में ऐसा है कि वो अपनी बात अपने आप बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उन्होंने कहा मैंने कई बार उसको डांटा और एक बार मैंने उसकी फाइल को ऐसे फेंक दिया, पर चुपचाप वो वहां से चली गई, कुछ भी नहीं बोली। क्योंकि किसी भी बहन की फाइल को या किसी चीज को फेंक दो तो उसमें कुछ रिएक्शन दिखता है, पर उसके फेस से कुछ रिएक्शन नहीं दिखा। और मैंने कई बार उसको देखा कि बहुत सारे विघ्न आए पर ऐसा कोई उसने रिएक्शन नहीं किया, फेस को चेंज नहीं किया, हमेशा मुस्कुराते हुए इस ऑफिस में आती है। तो मैं मना उनको भैया को बता रहे थे कि बहुत अच्छा उसने विघ्नों का सामना करके अपने आप को आगे बढ़ाया। सारी बहनें हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, भैया ने मुझे बताया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको, मुबारक। वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? अभी कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने भट्टी का चार्ट रखा था। उसमें बहनों को भी प्रेरणा दी थी कि इतने समय तक तुमको भट्टी करनी है। एक साथ तो सभी नहीं बैठ सकते क्योंकि सेंटर का भी काम बहुत होता है। तो टाइम टू टाइम घंटे बांट दिए, किस तरह से तुम्हें योग का अपना चार्ट बनाना है और इस घंटे योग में बैठना है। तो उस समय कोरोना काल में बहुत अच्छे से समय को सफल किया और योग भट्टी का जो चार्ट रखा उससे काफी स्व पुरुषार्थ में परिवर्तन आया। क्योंकि पहले योग के लिए समय नहीं मिलता था, सोचते थे कि थोड़ा सा समय बैठ लिए बस हो गया। लेकिन नहीं, अब हमने सोचा कि जितना समय हम योग में बैठेंगे तो वो बाबा भी कहते हैं उसी हिसाब से फिर हमने प्रैक्टिकल किया। और अमृत वेला संध्या वेला मिस नहीं करती हूँ और बहनों को भी यही प्रेरणा देती हूँ कि अमृत वेला और संध्या वेला मिस नहीं करना है और विशेष दिन में भी अगर टाइम मिले तो जरूर बाबा की याद में बैठना है। और ये कंपलसरी है सबके लिए। ऐसा चार्ट बहनों को भी बना के दिया है। बहुत बहुत मुबारक, बधाई आपको। और रक्षाबंधन कल निकल के गया है, रक्षाबंधन की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल जो चल रहा है, एक तरीके से बाबा ने कह दिया है कि अंत समय आ गया है। तो अंत समय के हिसाब से, समय की नाजुकता को देखते हुए सभी साथी बहनों के लिए आपका संदेश क्या है? बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सभी के लिए संदेश क्या है? कोरोना काल की परिस्थिति को देख करके मेरा तो यही संदेश है सभी के लिए कि हमें हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है और पुरुषार्थ में बिल्कुल जुट जाना है। कहीं भी व्यर्थ में समय बर्बाद ना हो। और बाबा ने ये तैयारी के लिए समय दिया है, क्योंकि पहले तैयारी करते हैं तब एग्जाम होता है। तो एग्जाम में तो टाइम है अभी, लेकिन बाबा ने हमें ये तैयारी के लिए समय दिया है। हम सभी आत्माओं को चार्ट रख करके अपनी अपनी तैयारी करनी है, फिर एग्जाम के लिए एवर रेडी रहना है। और एग्जाम जब होता है तो शिक्षक मौन हो जाता है। तो मेरी तो यही प्रेरणा है कि सभी तैयारी करें अच्छे से और अच्छे से एग्जाम दें जो कि नंबर 1 की लिस्ट में आ जाए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत थैंक्स भी। तो इतना सुंदर ढंग से अपना अनुभव हम सभी के समक्ष रखा, बड़े धैर्य से, शालीनता से अपने अपने शब्दों के द्वारा ये अनुभव हम सभी को सुनाया कि किस प्रकार से आपने बाबा की सेवाएं की और सेवाओं में आप आगे बढ़ी। तो आपका फिर से बहुत बहुत थैंक्स। हमारे साथ में दीदी जी आदरणीय आपको बहुत थैंक्स है, जो कि आपने और कविता दीदी जी ने मेरे को मौका दिया। और कविता दीदी जी की भी मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, जब भी मिलते हैं तो टोली अवश्य देते हैं, तो मुझे वो याद रहती है, दीदी की प्रेरणा मिलती रहती है। बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं आदरणीय कविता दीदी से दो शब्द शुभकामनाओं के कहना चाहूंगी कि आदरणीय कविता दीदी भरतपुर, कमलेश बहन के प्रति दो शब्द शुभकामनाओं के हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैं बड़े ध्यान से उनका अनुभव सुन रही थी, क्योंकि मेरा जी कभी अनुभव सुनने का अवसर नहीं मिला। हाँ, कुछ कुछ छुटपुट बातें तो मैं जानती थी। तो मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय शीला दीदी और कासगंज वाली अपनी सरोज दीदी का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा इस कली काल की वेला में कमल पुष्प समान हमारी कमलेश बहन आगरा क्षेत्र को या कहें अलीगढ़ क्षेत्र को बहन जी ने दी। तो वो दोनों ही दीदियां बधाई की पात्र हैं, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल होता है। तो मैं कमलेश बहन को लंबे समय से देख रही हूँ, कार्य सेवाएं करते भी मैंने इन्हें देखा है। और जितने छोटी आयु में बाबा ने इन्हें सफलताएं दी हैं, तो अनुभव कहता है उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने विघ्नों को भी पार किया है। क्योंकि जो निमित्त होते हैं, यदि उनसे ही संघर्ष शुरू हो जाता है तो चुनौतियों का बहुत सामना करना पड़ता है। साथ में मैं भ्राता सत्य प्रकाश जी को भी बधाई और मुबारक देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी अपनी मर्यादा और अपना ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा का रोल हमारी कमलेश बहन और सभी जो इनका ग्रुप है उसको वो देते हैं। एक अनुभवी होने के नाते वो इनकी शिक्षा और सांसारिक जगत की सेवाओं की व्यवस्था को बड़ी विधिवत एक अधिकारी के रूप में अपनी लौकिक कार्य गति को अलौकिक कार्यों में परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए हिम्मत बच्चे मददे बाबा, उसके लिए अगर इन्हें कहीं से कुछ छोड़ना पड़ा तो कहीं एक्स्ट्रा बाबा ने इन्हें दिया भी है। जैसा लौकिक परिवार इनका अलौकिक ही है और ये अलौकिक में ही जन्मी, जिस तरह से इन्होंने बताया। और अलौकिक में जो कार्य की सेवा का बाबा ने क्षेत्र दिया है, तो उससे इनकी उन्नति होती जा रही है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। बट नेचुरल है कि हम भी आप भी निमित्त हैं भावना दीदी। तो देखते हैं कि जब घर में छोटी बहनें होती है तो बड़ी बहनों को बहुत अटेंशन पूर्वक अपनी मर्यादा को, अपनी दिनचर्या को, अपने ज्ञान योग को, अपने व्यवहार को शुचिता की अग्नि में तपा के ही सामने आना होता है। तो ये इनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि ये इतनी सारी बहनों और इतने सारे सेवा गीता पाठशालाएं इतने सारे विद्यार्थियों को लेकर के अपनी अलौकिकता की उन्नति के शिखर पर चढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं देखो, आपने इनके प्रति बोलने के लिए कहा है, मैं इन्हें अनुभव के आधार के दो बातें अवश्य कहना चाहूंगी। पहला, हम बहनों की जो शोभा है वो दिव्यता है। तो थोड़ा सा, हालांकि इन्होंने योग का इंटरेस्ट कोरोना काल से अपना डेवलप किया है, लेकिन मैं एक और सजेस्ट करना चाहूंगी कि योग की गहराई का क्वालिटी ऑफ योगा से हमारी डिग्निटी बढ़ती है, हमारी डेप्थ और बढ़ती है, और जितनी डेप्थ बढ़ती जाती है हमारी उन्नति और बढ़ती जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लौकिकता का कहीं भाव भान वाइब्रेशंस हम अलौकिक बहनों के आमूल चूल नष्ट हो जाने चाहिए। तो जैसा इन्होंने योग का इंटरेस्ट डेवलप ही किया है, तो मैं एक और इसमें सजेस्ट करना चाहूंगी कि जिससे योग की क्वालिटी बढ़ जाए, कि ये अध्ययन बाबा की मुरलियों का गहराई से अध्ययन करें। और आप सहित तो सभी टीचर्स बहनों को भी ये प्रेरणा दें, ये अनुभव में ढालें, या उन्हें
कहेंगे टोलपुट टेस्ट डेवलप करें कि सभी बहनें एक अव्यक्त वाणी को अवश्य मनन पर अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और उनको अपनी दैनिक दिनचर्या में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, चारों एंगल से उसे व्यवहार में, संस्कार में उतारें। तो जो हमारी अलौकिकता है, जो हमारी दादियों जैसी दिव्यता है, मम्मा जैसी जो रूहानियत की प्रकाश है, वो हमारा और तेजों में हो जाएगा। बाकी मुझे इनसे बहुत अच्छी गुड फीलिंग होती है और मैं तो हमेशा यही योग करती हूँ कि कहीं भी छोटे बड़ों के बीच में कोई कहीं बात है, चाहे पुराने संस्कारों के अनुसार या वर्तमान के अनुसार, वो बिल्कुल इतनी सुंदर सेवाओं के अंदर, इतने सुंदर संगठन के अंदर वो खीरखंड हो जाए। मेरा निरंतर ये बाबा से और इनके प्रति एक मनसा सेवा का योगदान रहता है और सफलता तो हम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, सेवाओं का तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन छोटे समान अल्लाह होते हैं। आप अपने को छोटा ना माने, आप शिव शक्ति हैं, बाबा की अति स्नेही आत्मा है। से ये गीत निकलता है कि जिस लायक में नहीं था बाबा उतना तूने दिया है, तेरा शुक्रिया। मैं हमेशा ये दिल से गीत गाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका और कमलेश बहन का, जो आपने इतना सुंदर अनुभव सुनाया। ये बाबा की याद में बैठते हैं, याद में बैठ करके आज का ये अनुभव सत्र हम पूरा करते हैं। ओम शांति। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। ओम शांति।